क्या हो अगर आप एक मर्डर होते देखें, लेकिन उस दुनिया में वो मर्डर कभी हुआ ही नहीं हो, और अब वही परछाई आपके पीछे लग जाए। मेरा नाम शिव प्रताप है। एक छोटा सा स्कूल टीचर हूं, उत्तराखंड के पौड़ी गांव में। जिंदगी सीधी सादी थी, जब तक उस रात मैंने वो नहीं देखा होता। रात, शिव छत पर है। हल्की बारिश, सामने वाले खाली मकान में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। मैंने देखा, एक आदमी उसके गले में रस्सी कस रहा था। मैं चिल्लाया, कोई है? लेकिन तभी लाइट बंद, सब कुछ सन्नाटा। मैंने डीएसपी शीला चौहान को सब कुछ बताया। मैडम, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, मर्डर हुआ है। शीला ने मेरी आंखों में देखा। शिवजी, उस मकान में तो पिछले 5 साल से कोई रहता ही नहीं, और उस रात वहां कोई नहीं था। मेरी बीवी नंदिनी परेशान थी। कहीं तुम्हें कोई वहम तो नहीं हो रहा? लेकिन मेरे जहन में उस लड़की की आंखें गड़ी थीं। मैंने तय किया, मैं उस घर में जाऊंगा। शिव उस घर में जाता है। जंग लगे ताले को हाथ लगाया। दरवाजा खुला। अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवार पर एक नाम लिखा था, आरोही, और एक फटी डायरी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी मौत की आवाज कोई सुने तो मुझे इंसाफ दिलाना। मेरी बेटी सिया एक वियर्ड साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, समय रेखा विश्लेषक, एक टाइम लेंस जो ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस को पकड़ सकता है। हो सकता है उस रात छत पर जो मैंने देखा वो इसी डिवाइस के एक्टिवेशन की वजह से किसी और दुनिया की झलक हो। शिव झूठ बोल रहा है या फिर पागल हो गया है, लेकिन एक सीईटी फुटेज सामने आता है जो दिखाता है शिव की छत पर सच में कुछ हुआ था उस रात। कैमरे में एक पल के लिए एक परछाई दिखती है, वही लड़की, आरोही। मैं डरा नहीं हूं अब। मैं उस लड़की को पहचानता हूं और मैं फिर से उस रात में जाना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे समय रेखा तोड़नी ही क्यों ना पड़े। हर मर्डर का एक सबूत होता है, और कभी कभी वो सबूत इस दुनिया में नहीं होता।